हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, कथा चल रही थी शिव पार्वती का विवाह। और दोस्तों, शंकर भगवान का विवाह हो गया और अब विदाई की तैयारी चल रही है। तो हिमान ने खूब दहेज दिया, दास दासियाँ, सोना चांदी, हीरा मोती, हर तरीके का दहेज दिया। और अब विदाई की तैयारी हो रही है। तो पार्वती की माता बहुत भावुक हो गई और कहती हैं शंकर जी से, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हो, क्षमहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है और आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा और अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया और तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। और फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर ये सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु न दूजा, बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है और उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। और इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, भेयति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसुमे बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विहल हो गई, परंतु कुछ में जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारिन मिली भेंटी भवानी, और जाई जननी उरे पुनि लपिटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर और भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई, फिर बिलोकति मातु तन सब सखी, ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं और सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए और पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं और महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले हैं। और सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे।
चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति पर तो सुकरी विदा कीन ब्रस केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुँचाने के लिए साथ चले। ब्रस केतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत ही घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, और तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहीं विविधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे और वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यऊ 60 बदन कुमारा, तारक असुर समरे जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र यानी कि कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, और जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगुजान सन्मुख जन्म करबु प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। ये उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। षडानन स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म और प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसीलिए मैंने वृष केतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। और शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा ही सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पारु। बरने तुलसीदासु किमी अति मति मंद गवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है और उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। और तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। तो भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बाकी आगे की शेष कथा अगले भाग में सुनिएगा। जय श्री राम।